त्राणकर्ताओं हैं जिनसे प्रथम दुखी सिद्धांत प्रेरणा व्याख्याकर्ताओं में सिद्धांत व्याख्या ऐसे न्याय शास्त्र में वीर आचार्य युग में वे आचार्य जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड श्यामपाद कौशल जिन शास्त्रीय प्रथाओं ने दिखाया वे आचार्य कुंद के साहित्य में उद्धम भूपली स्वामी के साहित्य में सिद्धांत ग्रंथों में न्याय कांका भरा हुआ है। जैसे एक हुआ कूदने वाला आदमी जमीन के अंदर का पानी का संग्रह कर लेगा। आपको मालूम आपके मन में पानी भर के पहुंच गया तो आदमी का स्वास्थ्य चक्र एकदम से गुजर के देखा क्या चारों तरफ के झरों को कैसे संग्रह करता है, चारों तरफ के झरों को कैसे संग्रह करता है तब वो पानी मिलता है। ऐसे आचार्य स्वामी वह कूप बन के आए जिन्होंने संपूर्ण आचार्य के अंदर की झरों से निकाल करके आपको न्याय विचार कौन जहां पर कह रहे हैं भाव प्रमेय वही प्रमेय भाव प्रमेय की अपेक्षा से प्रमाणाभास तो प्रमाणाभास का भिन्न होता है, कोई प्रमाणाभास नहीं होता। वही प्रमेय की अपेक्षा से प्रमाणाभास नहीं होता। ज्ञान में प्रमाणाभास नहीं, शुद्ध ज्ञान में प्रमाणाभास नहीं। जो जगत के भाई प्रमेय उनके माध्यम से प्रमाण आसन और प्रमाण बना रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न है जो बाह्यार्थ है, जो बाह्यार्थ है वो शब्द रूप है कि अर्थ रूप है कि शब्द अर्थ रूप है? बोलो भाई, बाह्यार्थ है शब्द रूप है अर्थ रूप है कि शब्द अर्थ रूप है? बाह्यार्थ है। अब विषय बदल भाव प्रमेय की अपेक्षा से आप देखिए, भाव प्रमेय की अपेक्षा देखिए थोड़ा कठिन है। भाव प्रमेय की अपेक्षा से देखिए बाह्यार्थ जो है शब्द रूप भी है अर्थ रूप भी है शब्द अर्थ रूप भी है। अब भाव प्रमेय की अपेक्षा से कैसे? जैसे कि शब्द कमल भाव प्रमेय की अपेक्षा से शब्द भी बाह्यार्थ है। क्यों बाह्यार्थ है? शब्दों बंधु सुमो पुद्गल की पर्याय है, बराबर? शब्द पुद्गल की पर्याय है तो शब्द जो है ना वो बाह्यार्थ है कि नहीं? बोल भाई, क्यों है? क्योंकि पुद्गल की पर्याय है। अब शब्द बाह्यार्थ शब्द बाह्यार्थ शब्द बाह्यार्थ में बाह्यार्थ शब्द बाह्यार्थ में बाह्यार्थ क्या बोला मैंने? कमल कमल तो कमल जैसे बोला तो प्रवीण के मस्तिष्क में आया जो पानी में खिला होता अथवा पर्यावासी नामों को जानता है तो भाई कहता है जलद। कमल का अर्थ क्या है? जलद जलद जलद। बाह्यार्थ में बाह्यार्थ वस्तु अर्थ नहीं आया जो कमल का जलज का अरविंद का अर्थ है बाह्यार्थ। शब्द का अर्थ है कमल बोले ना एक शब्द जिस व्यक्ति को कमल के बारे में ज्ञान नहीं था कमल का क्या अर्थ होता है तो फिर उनके गुरु ने समझाया पंकज तो उसको समझ में आया पंकज
पंख मतलब होता है पंकज, उसको समझ में आ गया। अब पंकज समझने के बाद कमल का तब भी हाथ में नहीं था, पंकज का तब भी हाथ में नहीं है, मेरे बराबर है ना, समझ में आ रहा ना, तब भी हाथ में नहीं है। जो वस्तुभूत कमल है, वस्तुभूत पंकज है, वो कमल शब्द में भी नहीं है, पंकज शब्द में भी नहीं है, अरविंद शब्द में भी नहीं है, जल शब्द में भी नहीं है, तो कहां है? सरोवर के अंदर है। जो सरोवर के अंदर खिला हुआ कमल है, उसमें कोई शब्द नहीं है। इसलिए जो वास्तव में भाव में है, जो भाव में है, आत्मा यानी आत्मा, उसके अंदर न समय सार भू शब्द है, न प्रवचन सार भू शब्द है, नियम सार भू शब्द है, न षट्खंडायतम शब्द है, न डबल कोई भी शब्द नहीं है। जो भाव में है वो मालूम आपके ग्रंथों के प्रमाण जो करने वाले ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के प्रमाणों से शून्य है। कहना भाई आपको शब्द शून्य होता है, ये रहस्य भाव में का शब्द शून्य भाव में, और जगते पर शब्द शून्य भाव में जीवत्व अपेक्षा से, ठीक है, जीवत्व अपेक्षा से, जीवत्व अपेक्षा से सामान्य पारमी की व्याख्या करेंगे आप, तो जगती पर प्रत्येक शब्द शून्य, शब्द भी अगले शब्द से सुनिए। इसलिए तुम जिसके जी रहे हो, विष्णु परिवार ज्ञानी प्रवीण कहाँ जी रहा है, या तेरा जीवन नहीं होना जी रहा है। शब्द भाव में नहीं, आपकी झांसी भाव में नहीं, आपका रायपुर भाव में नहीं, आपका सपना भाव में नहीं। कौन सी ऐसी वस्तु जो तुम्हारी भाव में बनती हो? है बेटा कोई? कुछ भी नहीं है। जो भाव में नहीं है वो बड़ी प्रवियों के पीछे पूरा जीवन समझ में क्यों नहीं आता? रागी लोगों को समझ नहीं आ सकते, तो राग से अध्यय है, कोई समझ नहीं आ सकते। बस में कसा शब्द का प्रयोग नहीं करना, विषय शब्द का ही प्रयोग नहीं करना। राग के अंदर विषय में डूबते हो, राग के अंदर कसा में डूबते, राग के अंदर विषय में डूबते, और राग के अंदर कसा में डूबते। राग हट जाए तो विषय कष्ट भाव। अब इसके आगे चलते हैं। अगले जो श्लोक है वो इसके आगे और गहराई में बात जा रहा है कि आप वचन मात्र एतच्च मात्रम सर्वम बचो, बिना अर्थ नाम ये शब्द प्रयोग चलता है। शब्द अध्यय ज्ञान अध्यय को सुना दिया। अब प्रारंभ शब्द अध्यय, शब्द अध्यय बेहतरीन। तो अभी भी इसके पहले भी लोग सोचने वाले थे जो कृष्ण बोला था उसके नाम से मत प्रारंभ हुआ, लेकिन मत पहले से थे लोगों के पास। ऐसा है, मत पहले से थे। श्यामवाद मत के अंदर सारे मत होते हैं, उस श्यामवाद को छोड़ करके एकाकी प्रचार कर तो मिथ्या मत प्रारंभ। बराबर? एकच मतम सर्वम बचो, विवक्षा योक्षा अत्र सूचकम यदि अस्य निराकरण कहा, यदि जो यूं कह रहे हैं
हितच्च मतलब यह मत है कि सभी वचन विवक्षा मात्र सूचक है। सभी वचन विवक्षा मात्र के सूचक है, वस्तु नहीं। भाई जो आप पढ़ती ना बार बार दोहराओ उस बात पूजा क्या पढ़ती है अर्घ साथ को समझाते दूर से देखना जब अर्घ निशान का सन्नाटा और जंगलों में खेतों में जब संग होता ना तब मुझे लगता है जो लिखा है अब कल वो आज ही शाम को पुलिस आई थी। आप ये कहने के लिए बोले महाराज सावधान है ना, यहाँ पर तेंदुआ खुला हुआ वो रात्रि भर पूरे पुलिस के साथ लगा रहा था, खड़ा रहा और वो खोद कर रहे हैं उसको, छूट गया है। अब वहाँ सोचिए आप कि तुमको तेंदुआ का डर लगता है, भालू का डर लगता है, या अपने भगवान आत्मा को देखते हो प्राण कर्म। अब वो कह रहे हैं विवक्षा मात्रम सूचकम, ये निर्णय जैन तत्व का निर्णय ये है, तो इसका निराकरण कर रहे हैं। वो मालूम क्या करेगा सामने वाला जो शब्द है वचन है विवक्षा मात्र सूचक, वस्तु नहीं वचन है विवक्षा मात्र वस्तु नहीं है। अंतर डालो भाई और ये अंतर समझ में नहीं आया तो इसे क्या समझना है। वचन है वस्तु नहीं है, तो वचन है वस्तु नहीं है। बालक शब्द उपयोग वाली बात पकड़ो मेरे को। बालक उसने ने मुझसे क्यों बोला, बगल में भैया ने क्यों बोला बालक। इस शब्द को सुनते ही इसमें उसने अपने आप को समझ लिया, अपनी अवस्था को समझ लिया। बोले इसमें मैं ही बालक दिखता हूँ, मतलब मैं ही हो सकता हूँ। तो बालक हमने शब्द बोला है, लेकिन उस व्यक्ति से कुछ बोला, बालक शब्द बोला है, तो भाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बालक शब्द बोलते ही उस शब्द का कोई बाह्य अर्थ है, बाह्य अर्थ में कोई वस्तु है। शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, अवस्तु के लिए नहीं होता। शब्द का प्रयोग संज्ञा है, शब्द है तो वस्तु है, परंतु उससे बाहर अन्यथा शब्द शास्त्र की आवश्यकता क्या? भाषा क्यों? भाषा का प्रयोग भाषा में नहीं है, भाषा का प्रयोग भाषा के लिए नहीं है। अच्छा बताओ शास्त्र सागरी, गाय दूध अपने जीवन जीने के लिए देती है, गाय दूध अपने जीवन जीने के लिए देती है। बोलो बेटे जल्दी बोलो। गाय दूध अपना जीवन जीने के लिए देती है, नहीं भी जीवन चलेगा। देखो न्याय शास्त्र पढ़ रहे हो, सब व्याप्ति पूर्वक बात करना। गाय अपना जीवन दूध अपना जीवन जीने के लिए देती है। गाय का दूध देना जीवन जीने के लिए, तो फिर बैल कैसे नहीं पा रहा? वो तो दूध नहीं देता, जो नहीं देने इससे व्याप्ति को घटित नहीं हो रही है कि दूध देने तभी जीवन प्राण जन्म लेगा। गाय अपने जीवन के दूध देने के कितने ऐसे जानवर दूध नहीं देते, नर तो दूध देते ही नहीं ना, माने देती, तो फिर वो जी रहे कि नहीं जी रहे? इसलिए व्याप्ति नहीं की, तो दूध जीवन जीने के लिए देता है। अरे गाय का जो दूध है पर जीवन के लिए है, सो जीवन तो घास से जिएगी। गाय का दूध कौन पी रहा है? बछड़े तो मनुष्य, तो पर जीवन के लिए। अब इसे पढ़िए, दृष्टांत
जीव शब्द का अर्थ बाह्य अर्थ हेतु शब्दवत् संज्ञा का उद्देश्य माया अग्नि, धूम ने अग्नि का ज्ञान कराया, ठीक है। तो धूम नहीं होता, धूम नहीं होता, धूम नहीं होता, अग्नि का बोध नहीं होता भैया। तो जीव शब्द है, जैसे धूम ने अग्नि का बोध कराया, जीव शब्द ने चैतन्य का बोध कराया। संज्ञत्व हेतु शब्द, तो संज्ञा है जीव, संज्ञा है जीव। अब क्या करें आचार्य महाराज भी, एक को समझाने दूसरे में उपयोग करना पड़ रहा है। हेतु को बता करके आपको शब्द का बोध करा रहे हैं। जीव संज्ञा है, ओ भाई नेमिचंद जी जुड़े शब्द हमने बोला, एक आदमी प्रभावित हो गया, बोध हो गया ना। ये जो चल रहा है ना, ये तत्व की व्याख्या, ये तत्व का निर्णय, मतलब सभाओं के अंदर भी भैया यदि घंटों घंटों ये हमारे त्यागी वृंद ब्रह्मचारी माता जी, बहने, महाराज जी, आचार्य आदि इस प्रकार की व्याख्या प्रारंभ कर दें, तो जैन विद्या क्या विराट रूप ले ली। कहाँ तुम प्रवीण में भैया क्या आप प्रमोद जी में लगे हो। अरे प्रमोद, प्रवीण, प्रमोद तो भगत है, आप तत्व तो सुना तो जिन्हें में प्रयास से कभी भी गाय ने बछड़े की प्रशंसा नहीं की, सुना, कभी गाय ने बछड़े की प्रशंसा नहीं की। गाय तो दूध भरे रखे, बछड़े अपने आप आते हैं। महाराज लोग भूल जाएं, हम समाज के लोग प्रशंसा नहीं करेंगे तो मेरे पास नहीं आएंगे। महाराज आप जिनवाणी का दूध पिलाओ, बछड़े की बातें अपने आप आएंगी। संज्ञा है, हेतु संज्ञत्व, मायावी भ्रांति, ऊपर की अंत आपने की बात की, तो नीचे की पंक्ति है, उसमें सामने वाला कह रहा है कि आप ऐसा बाह्यार्थ मानते हो। वो आपने दृष्टांत दे दिया अग्नि, धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान, तो हमने हेतु दे दिया ना, धूम ने अग्नि का बोध करा दिया, शब्द ने, इस संज्ञा ने व्यक्ति का ज्ञान करा दिया, वस्तु का ज्ञान करा दिया। तो फिर सामने वाला कहते माया भ्रांति, ये क्यों फैली, ये क्यों फैली। सुनिए ध्यान से मुझे, आपको मालूम नहीं है, बोध होना चाहिए। अनंत की मूर्ति षड्यंत्र होती क्या, तुम षड्यंत्र मूर्ति को अनंत की मान के नमस्कार कर रहे हो, ये अच्छी बात है क्या। कहाँ की मायाचारी खड़ी कर दी है। जैन कुल में बीतराग का कुछ है, इस बीतराग का में आप कितने प्रकार के पाखंड खड़े कर दिए। एक स्लीपर भी चलाना चाहते हो, 5,000 तब यहाँ स्लीपर चला पाओगे। ये कहाँ की माया चल रही है, पकड़ विषय। तो जी ये माया के पीछे इतनी माया, एक भक्त सामान अपने घर से स्लीपर लेके आया, वो चला नहीं सकता यहाँ पर गुरु को, बोले इसलिए तुम 5,000 रुपये दो तब स्लीपर चला पाओगे। ये कहाँ की माया पर उतर चुकी है, आप पकड़ने का माया शब्द क्या,
सामने वाला क्या कह रहा है? वो ये कहना चाहता था कि माया कह देंगे तो तुम्हारा अर्थ ही निकाल पाओगे भाई यार। अरे हमने माया बोलते हुए भाई यार निकाल लिया। माया तुमने तुरंत अर्थ कर छल कपट निकला कि नहीं अर्थ? माया चल कपट बोले प्रमोद जी एक स्लीपर भी घर का नहीं खिला पाओगे, बोले यहीं से खरीदो, यहीं तुम 5,000 तक ले पाओगे। माया में कितने डूब गए लोग के साथ। क्या निकला भाई यार? लोग के साथ। प्रवीण भाई एक समय था श्री जिनालय में आए, भगवान का अभिषेक किया, पूजा किया, आनंद होकर के हम घर चले जाते थे। अब एक कलश लेने के लिए पहले पैसे दे पा रहे हो तब तुम कलश कर पाओ। अरे हम तो खुशी से पहले क्यों दान दे रहे हैं? और समाज भी तो पैसा समाज का मूल्य हम देंगे, लेकिन एक टेंशन आ चुका आपके अंदर माया के पीछे। अब भक्ति में कंकड़ आ गया, अब तुमको प्रतिदिन बोली लगाना पड़ेगी। माया के पीछे ऐसा कर रहे हो, धर्म भावना नहीं दिख रही है। माया शब्द सुनते क्या हुआ? योग के साथ। ठीक है, पांडवों को मालूम ही नहीं था, पांडवों को मालूम ही नहीं था। वो तो लाक्षा महल में ठहर गए, माया कौरवों की थी। अर्थ आया कि नहीं? क्या आया भैया? बोले भैया क्या कहा गया? हाँ, अर्थ क्या गया? छल छल में क्या किया था? जलाने शब्द का प्रयोग करो। लाक्षा महल, माया लाक्षा महल बना हुआ था, पांडवों को मालूम ही नहीं था, वो तो ठहर गए। आगे बात ये माया क्या हुआ? अर्थ आया कि नहीं भाई यार? छल कपट, कौरवों का छल था। माया से माया भी आया ना? माया को और लेना, माया नहीं पैसा, माया नहीं लोग के साथ, माया नहीं छल कपट। अगला शब्द पढ़ लीजिए, दो शब्द भ्रांति। चलिए भ्रांति मुद्दे एक कुएं में सांप गिर गया, साधुओं को पानी चल गया तो साधु बीमार हो गए। भ्रांति मतलब लोगों में भ्रांति खड़ी कर दी कि साधुओं का स्वास्थ्य खराब हो गया, कुएं में पानी चल गया, सांप पड़ा था। ऐसा था ही नहीं। जब कहा भ्रांति, सीप पड़े थे, सीप, और प्रवीण ने हल्ला कर दिया, जाओ दौड़ो दौड़ो, वहां पर चांदी चांदी। भ्रांति इसलिए ज्ञान कर्मी और प्रमाण दोनों बाह्य अर्थ। अब इसे पढ़ो, ज्ञान करारा निर्णय, ये विषय ध्यान रखना। यहाँ कोई ना चांदी सिक्के और लड्डू मोदक और पैसा शांति धारा की व्याख्या नहीं चल रही है। यहाँ तो 84 नंबर के श्लोक को समझा रहे हैं। तुम क्या क्या अर्थ निकालते हो? भ्रांति। आचार्य जी अगर कुंडलपुर में रहे 15 दिन, आचार्य जी के प्रवचन जो सुनते थे, नोट करते थे और उनके शिष्यों से उनके अर्थ पूछते थे, तो हमने महसूस किया कि आचार्य जी जो बोल रहे हैं और उनके शिष्य से अलग अलग तरीके से बता पा रहे हैं, कई तरीके से। हमारी प्रार्थना ये है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं वो शब्द श्रोता पर भी निर्भर करते हैं कि वो उसे किस भाव से सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। इसलिए अब सुनो, आपके आने के पहले एक क्लास हो चुकी है। हाँ, वो आपके प्रश्न का उत्तर था, इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है थोड़ी देर नहीं। श्रोता का निर्णय करे वक्ता। अच्छा, वो श्रोता का निर्णय किए ना वक्ता बोलता है, तो वक्ता जो है ना शत्रु बन जाएगा देश का, राष्ट्र का, विश्व का। इसलिए कई बार अर्थ विपरीत भी आए हैं। जो वक्तव्य चल रहा है उस वक्तव्य के अंदर आपको प्रवेश करना चाहिए। इसका बाह्यार्थ क्या है? आपने अपना अर्थ निकाला है, उनका अर्थ नहीं निकाला। वक्ता का अर्थ नहीं निकाला। टीकाकारों को हर आदमी को टीका करने में नहीं सौंपना पड़ता। हमने आपको ग्रंथ दिया, भाई टीका कर दो, वो आपने पूरी टीका कर दी। महावीर स्वामी ने प्रतिगाई भगवतु में उन्होंने महावीर स्वामी की जगह दूसरे महावीर स्वामी रख दिए। समझ गए ना? आइए माया तो शेष तो यहाँ पर
स्वयं प्रमाण प्रमाणित प्रमाण के समान, प्रमाण यानी ज्ञान, ज्ञान के समान समझना। शेष आगे विचार करेंगे, इसकी टीका बढ़ेगी। कल इसी पर टीका का विस्तार करेंगे।